राउंड रॉबिन में हमारे पास टाइम क्वांटम 2 गिवन है और अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन था। अब ये स्टार्ट कैसे होना था कि अराइवल टाइम 0 पे पहले हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस आ रहा है। तो हमारे पास अराइवल टाइम 0 पे एक ही प्रोसेस आ रहा था, दैट इज P1। ठीक है। अब जितनी भी दफा हम लोग चलाएंगे हमारे पास राउंड रॉबिन में हमें टाइम क्वांटम जितना ही चलाना होता है, ये आप लोगों को पता है। सिर्फ एक सूरत में हम टाइम क्वांटम से अलग चलाते हैं, जब हमारे पास बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से छोटा होता है तो हम बर्स्ट टाइम जितना चलाते हैं, वरना हमने टाइम क्वांटम जितना ही चलाना है। राउंड रॉबिन में यही जो है वो मेन। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो P1 को लेके आए। ठीक है, 0 पे हमारे पास P1 आ जाएगा। P1 का बर्स्ट टाइम है 4। P1 अभी 1 टाइम चलेगा। साथ में ना अब एक और आ रही हूँ ये, दैट इज कि हम लोग रेडी क्यू को मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसलिए रेडी क्यू को हम साथ साथ इसमें बनाते रहेंगे, ताकि जितने प्रोसेसेस की आगे टर्न आएगी उनको हम रेडी क्यू में ऐड करते हैं। ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस वेट करें, उनको हम रेडी क्यू में डाली जाएंगे। तो फर्स्ट पे तो हमने P1 जो है वो 1 टाइम चलाया है। तो 1 टाइम पे हमने देखा कि क्या कोई और प्रोसेस आ रहा है। 1 टाइम पे हमारे पास कोई और प्रोसेस आ रहा है, हमारे पास P2 आ रहा था 1 पे। ठीक है, और अभी ये सिर्फ 1 टाइम चल रहा है, यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 टाइम पे एक और प्रोसेस आ गया, दैट इज P2। तो P2 को हम रेडी क्यू में डाल दिया कि वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है वेट। बस क्या करेगा, वेट करेगा। तो ये रेडी क्यू यहाँ पे जो है वो मैं मेंटेन करती रहूंगी जैसे। तो P2 को अभी हमने रेडी क्यू में इसलिए डाला क्योंकि अभी हम इसको कंट्रोल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा टाइम क्वांटम नहीं पूरा हो जाता हम P2 को नहीं देंगे CPU। तो P2 को हमने जो है वो रेडी क्यू में डाल दिया जब तक P1 जो है वो पूरा 2 तक कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि टाइम क्वांटम हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये जो है ये 2 तक जैसे ही कंप्लीट हुआ, अभी 2 पे मैंने देखा कि क्या 2 अराइवल टाइम पे कोई और प्रोसेस आ रहा था। 2 अराइवल टाइम पे मेरे पास P3 भी आ रहा था। तो P3 को भी हम किधर डाल, रेडी क्यू में। ठीक है, रेडी क्यू में डाल दिया क्योंकि इसके बाद P3 की टर्न आई, क्योंकि वो अराइवल टाइम 2 पे आ गया है। अच्छा, अब मैं ये देखूंगी, अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट पे 1 पे मेरे पास P2 आ रहा था, P2 को रेडी क्यू में डाल दिया। 2 पे मेरे पास P3 आ रहा था, P3 को रेडी क्यू में डाल दिया। अब एक और चीज ये है कि इसका तो रिमेनिंग भी कुछ ना कुछ रहता है, यानी इसका बर्स्ट टाइम तो 4 था, तो 4 में से ये अभी सिर्फ 2 टाइम्स चला। अभी बाकी तो इसमें से 2 रहता है जिस जो इसने चलना है। तो उस 2 को मैंने अभी दोबारा चलाना है, यानी P1 को अभी मैंने दोबारा चलाना है। कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास प्रोसेस इस तरह रेडी क्यू में मैं डाल रही हूँ ना, P2 P3 आ रहे हैं अराइवल टाइम पे, तो मैंने डाली गई। तो जो प्रोसेस जिसका रिमेनिंग रहता होगा ना, उसको भी हमने रेडी क्यू में अब डालना है। क्यों? क्योंकि उसने दोबारा चलना है। तो रेडी क्यू में मैंने कब डाला, जब मैंने देखा कि अराइवल टाइम 2 पे मैंने जो प्रोसेस नया वाला आ रहा था उसको मैंने रेडी क्यू में डाल दिया, और उसी टाइम 2 पे P1 भी कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों में से मैं पहले किसको डालूंगी? ठीक है, इन दोनों में से मैं उस प्रोसेस को पहले रेडी क्यू में डालूंगी जिसका अराइवल टाइम जो है वो आ रहा था और जो न्यू आ रहा है। ठीक है, मैं ये भी कर सकती थी कि P1 को पहले डाल देती कि P1 कंप्लीट हुआ, अभी इसका रिमेनिंग 2 रहता है, तो मैं यहाँ पे P2 के बाद P1 को डाल दूंगी। नहीं, ठीक है, जो प्रोसेस अराइवल टाइम जिसका आ रहा है, ठीक है, 2 पे आ रहा था, जो नया प्रोसेस आ रहा है उसको मैंने रेडी क्यू में पहले डाला। क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट होने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने में टाइम लगता है। तो P1 जो है वो 2 पे कंप्लीट हुआ, अभी इसका रिमेनिंग 2 टाइम रहता है, तो मैंने इसको इसके बाद डाल दिया रेडी क्यू। अब यहाँ पे 2 पे अब कौन सा प्रोसेस चलना चाहिए, अब मैं रेडी क्यू में से देखूंगी कि सबसे ऊपर कौन सा प्रोसेस पड़ा हुआ है जो सबसे पहले आया है, दैट इज P2। यानी अब किसकी बारी आती है, P2 की बारी आएगी। तो मैंने रेडी क्यू के जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से प्रोसेसेस को चलाना है। कितनी दफा चलाना है, टाइम स्लाइस जितना ही चलाना है। सो P2 जो है मेरे पास अब आ रहा है, तो P2 का टाइम बस टाइम जो है वो कितना है, वो 2 है। और वैसे भी हम जितना मर्जी भी हो तो हमने उसको जो है वो टाइम क्वांटम जितना ही चलाना है, तो ये 2 से 4 तक चलेगा। लेकिन 2 से 4 के दौरान 3 पे, 3 जब ये एक टाइम चल जाएगा तो 3 पे मेरे पास क्या होगा, 3 पे मेरे पास एक P4 आ रहा था, तो मैंने रेडी क्यू में जो है वो अब किसको डाल दिया, P4 को डाल। जैसे ही 4 पे मैं जाऊंगी, ठीक है, जैसे ही P2 4 पे गया तो 4 पे एक और प्रोसेस आ रहा है, दैट इज P5। तो रेडी क्यू में P5 भी चला गया, और एंड पे मैंने देखा कि क्या P2 का कोई रिमेनिंग रहता है,
लेकिन P2 का तो कोई रिमेनिंग नहीं रहता, 2 में से जो है वो एक चल गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो रिमेनिंग नहीं रहता, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं ऐड करती। ठीक है, ये 4 तक कंप्लीट हो गया, P2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं देखूंगी कि आगे P2 तो मैंने चला लिया, तो ये मेरा खत्म हो गया रेडी क्यू से। ठीक है, अब किसकी बारी आ रही है? अब आ रही है P3 की बारी। ठीक है, और P3 जो है वो कितनी दफा चलेगा? P3 जो है वो यहाँ पे जो है वो 2 टाइम्स चलेगा, तो P3 भी चला 4, 5 और 6। ठीक है, P3 भी कितनी दफा चला? 6 पे जो है वो खत्म हो गया। P3 जब चला खत्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद किसकी बारी आ रही है? दोबारा से P1 की आ रही है, P1 की दोबारा से आ रही है। ठीक है, तो P1 ने अभी कितनी दफा दोबारा चलना है? 2 टाइम्स दोबारा चलना है। ठीक है, 2 टाइम्स जो है वो दोबारा चलना है, तो ये अब इस 6 के बाद जो है वो दोबारा से 2 टाइम्स चलेगा। ठीक है, P1 भी 2 टाइम्स चलेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हमारे पास क्या रह गए? P4 और P5 रह गए। ठीक है, P4 और P5 में से हमारे पास P4 जो है उसका बर्स्ट टाइम 1 ही है, तो ये कितनी दफा चलेगा? ये एक ही दफा चलेगा, 8 to 9, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है। हमें पता है कि हमेशा जब भी कम होता है तो हम बर्स्ट टाइम जितना ही चलाते हैं। ठीक है, हम टाइम क्वांटम जितना इसको नहीं चलाएंगे, ये बर्स्ट टाइम जितना ही चलेगा। और जैसे ही P4 खत्म होगा तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारे पास एक ही रह जाता है, दैट इज P5। P5 का बर्स्ट टाइम मेरे पास 3 है, तो 3 में से जो है वो 2 हम माइनस करें तो एक दफा जो है ये दोबारा चलेगा, एक दफा ये 2 टाइम्स चलेगा, और दोबारा से फिर ये क्या चलेगा? 1 टाइम चलेगा। तो ये इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो अब इसमें हमारी रेडी क्यू का क्या सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे दोबारा से ऐड कर देती हूँ। हमारी रेडी क्यू का क्या सीक्वेंस होगा जिसके थ्रू जो है ये सारे प्रोसेसेस सॉल्व हो रहे हैं? P5 बिल्कुल एंड पे हुआ है। ठीक है, फिर उससे पहले भी P5 हुआ है, 2 दफा P5 चला। ठीक है, और उससे पहले मेरे पास था P4, फिर उसके बाद था P1, 2 दफा चला ना, नहीं बल्कि ये था P4, सॉरी, P4 P1, हाँ ठीक है, और फिर P3 स्टार्ट पे P1। इसके फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम में क्या मसला है? कंप्लीशन टाइम 1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, और P2 का क्या होगा? 4 होगा, P3 का 6 होगा, P4 का 9 और P5 का 12। ठीक है, ये कंप्लीशन टाइम है जहाँ पे वो प्रोसेस एंड हो रहा है। ठीक है, और अराइवल टाइम आप लोगों को गिवन है, माइनस करके आप लोग टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लोगे। फिर टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम आप लोगों को गिवन है, उनको माइनस करके वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लोगे। एवरेज निकालने के लिए सारा कुछ डिवाइड कर देना जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनसे।